अबू साले मूसा जंगी दोस्त नाम था इनका। कहा भाई जाओ साले। कहा क्या करूं? बोले अच्छे अच्छे सेब, मीठे मीठे सेब तोड़ कर लाके मेहमानों के सामने रखो। गए, मुख्तलिफ दरख्तों के सेब तोड़े, उनको काटा, दस्तरखान पर रखा। मेहमानों ने जब खाना शुरू किया तो उसमें खट्टे भी, फीके भी, कड़वे भी, मीठे भी। मेहमान गुस्से में तल्ख होके तल्ख जुमले बोले, अजीब नौकर है यार तुम्हारा, हम क्या रोज आएंगे बाग में? इत्तेफाक से आ गए, इसने खट्टे फीके कड़वे सारी तरह का सेब लाके रख दिए। क्या इसे इतना भी शऊर नहीं नौकर को, ताकि मेहमानों के सामने मीठे सेब रख दे? बाग के मालिक को भी गुस्सा आया, बुलाकर कहा शेख अबू साले इधर आओ, 5 महीने हो गए बाग में, तुम्हें आज तक ये तमीज नहीं कौन सा खट्टा और कौन सा फीका और कौन सा कड़वा है? तुमने मेहमानों के सामने उल्टा सीधा फल्ला कर रख दिया। आंख से आंसू निकल गए। कहा हुजूर माफ कर दो मुझे। कहा मतलब? कहा जो समझ में आया मैं तोड़ तोड़ कर ले आया, मुझे खबर नहीं कि कौन सा खट्टा, कौन सा फीका और कौन सा मीठा है। कहा क्या मतलब? 5 महीने में इतनी भी पहचान नहीं? हाथ जोड़कर कहा अल्लाह की कसम हुजूर 5 महीने हो गए मगर मुझे खबर नहीं है। कहा क्यों? कहा आपसे 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। अगर दूसरा खा लेता उसकी सजा कब पूरी होती? 5 महीने जरूर हो गए मगर हुजूर आज तक जाना नहीं हो खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से। सही ना लगता है? देखो सब बैठे हैं, एक आदमी हमारा भाई खड़ा हो। नबी ने क्या कहा? जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद। हाँ अरे यार इसी का नाम तो है दीन। बेशक। अगर तुम ऐसे बन जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें गलत नजर देख ले। सही बता रहा हूँ, तुमने यार अपने नबी का रास्ता ही छोड़ दिया। अगर नबी का दामन पकड़े रहते ना, अगर मुट्ठी भर भी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी जो तेरी मिट्टी को खोल खोल। कुरान कहता सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैंने क्या कहा? सच्चे हर जगह है, तुम्हें पहचान नहीं है। सच्चों को देखने के लिए सच्ची नजर चाहिए। सुभान अल्लाह। भाई झूठों को झूठे मिलते हैं, सच्चों को सच्चे मिलते हैं। हाँ चोर को चोर मिलते हैं। जो जिस क्वालिटी का होगा उस क्वालिटी के लोगों को ढूंढ लेगा वो, और आराम से ढूंढ लेगा, बड़े सुकून से। और बता भी दे यार भाई कहाँ रहो? बोले वहां। बोले अच्छा हमारा एक दोस्त भी है वहां। अब आदमी चक्कर में पड़ जाए, यार ये कहाँ का और ये कहाँ के, तुम्हारा काहे का दोस्त है? बोले है यार। बोले साहब बता तो। बोले वो था, वो एक जगह कुछ मामला करके आए थे, हो गया काम। एक सच्चा है, सच्चे को सच्चा जानता है, और सच्चे हर जगह। सच्चे को तलाश करने सच्ची नजर चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अब तुम्हें भी तलाश होना चाहिए सच्चे की, और किस लिए होना चाहिए? मुस्तफा ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। झूठों के साथ रहोगे हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे तो हश्र सच्चों के साथ होगा। अब सच्चा किसे कहते हैं? तुम भी ढूंढ लोगे, एक मेरा ढूंढा हुआ है। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल दो, मैं चेहरा दिखा दूं। सुभान अल्लाह। एक सच्चा था, सरजमीन जीलान की है, जंगल गीलान का है। निकल के जा रहे हैं दरिया के किनारे, देखा तो एक दरिया से एक फल बह के जा रहा है। उनको भूख लगी थी, हाथ बढ़ाया, फल उठाया। फितरत इंसानी के तहत आपने फल में मुंह मार दिया, खा गए। फौरन तकबे ने झंझोड़ दिया, खा लिया तूने। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या देगा? तुम्हारी और हमारे इलाके की जबान में कहते हैं तुम तो गज के गज निकल गए, तुम्हें आज तक डकार ना आई। क्यों ना आ रही? पता है तुम्हें? दिल काले पड़ गए, इतना खा लिया कि अब जो छोटे छोटे खा रहे हो या असर ही ना कर रहे। उन्होंने सिर्फ एक लुकमा लिया था सेब से, पांव गल गए जमीन में। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा? उल्टे
लिए पैदल उल्टे कदम। चलते चलते देखा कि एक बाग है, एक दरख्त है सेब का, टहनिया दरिया में है, उसी बाग में चले गए। होना हो इसी पेड़ का होगा। सलाम किया तो एक नौकर खड़ा था। कौन हो? कहा बाग के मालिक से मिलना। नौकर ने सोचा कोई बड़ा ही आदमी है जो मालिक से मिलेगा। कहा ये है मालिक साहब। कहा? बोले सो रहे। कब उठेंगे? बोले जोहर की अजान होगी तब। जोर से, अरे यार पूरी ताकत से तो बोलो। हाथ बांधे खड़े हो गए वहीं। इसको कहते हैं अदब, एहतराम, सच्चा। खड़े हो गए हाथ बांध के। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पहला कलमा बोला था, आँख खुल गई बाग के मालिक की। चादर हटाई तो नूरानी चेहरा सामने। हाँ, चेहरा देखकर अल्लाह वाले को पहचानता, सच्चा सच्चे को पहचानता, झूठा झूठे को पहचानता। चेहरा देखकर कहा कौन हो? हाथ जोड़कर कहा आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तुमने? कहा कल रात इस रास्ते से गुजर के जा रहे थे हम, तकरीबन 15 या 16 मील की दूरी पे एक सेब बह के गया था दरिया में, हमने उसको उठाया और खा लिया। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि भूख थी, खा गए, मगर हमें याद आया पता नहीं किसका होगा, लाओ तलाश करें। तलाश करते करते हम यहाँ आए, यकीनन वो आपके बाग का होगा। कहा फिर क्या करूं? कहा या तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। जोर से, जोर से, अरे देख लो सच्चे का चेहरा और तकरीर खत्म। कहा या तो कीमत या माफी। बाग के मालिक ने 1 मिनट में सर से लेके पांव तक तस्वीर खींच ली। कहा झूठा होता तो आता ही नहीं, सच्चा है इसीलिए आया। दिल में सोचा छोड़ने के लायक नहीं, दिल में रखने के लायक है। कहा बेटा ठीक है, हमें ना कीमत चाहिए ना कुछ और। कहा 6 महीने बाग में निराई करो, सिंचाई करो, नौकरी करो। बाग के मालिक ने ठान ली इसको भेजना नहीं, इसे अपने करीब रखना है। सच्चों के करीब रह के नफा है। खुद भी वली, सामने आने वाला भी वली। 5 महीने हो गए बाग में नौकरी करते, 5। एक दिन बाग के मालिक के मेहमान आए। बाग के मालिक ने कहा भाई फलों का दौर है, सेबों का दौर है, दस्तरखान बिछाओ। इन्हीं को बुला लिया। कहा भाई इधर आओ। शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त नाम था इनका। कहा भाई जाओ साले। कहा क्या करूं? बोले अच्छे अच्छे सेब, मीठे मीठे सेब तोड़ कर लाके मेहमानों के सामने रखो। गए, मुख्तलिफ दरख्तों के सेब तोड़े, उनको काटा, दस्तरखान पर रखा। मेहमानों ने जब खाना शुरू किया तो उसमें खट्टे भी, फीके भी, कड़वे भी, मीठे भी। मेहमान गुस्से में तल्ख होके तल्ख जुमले बोले, अजीब नौकर है यार तुम्हारा, हम क्या रोज आएंगे बाग में? इत्तेफाक से आ गए। इसने खट्टे फीके कड़वे सारी तरह का सेब लाके रख दिए। क्या इसे इतना भी शऊर नहीं नौकर को, ताकि मेहमानों के सामने मीठे सेब रख दे? बाग के मालिक को भी गुस्सा आया, बुलाकर कहा शेख अबू साले इधर आओ। 5 महीने हो गए बाग में, तुम्हें आज तक ये तमीज नहीं कौन सा खट्टा और कौन सा फीका और कौन सा कड़वा है। तुमने मेहमानों के सामने उल्टा सीधा फल्ला कर रख दिया। आंख से आंसू निकल गए। कहा हुजूर माफ कर दो मुझे। कहा मतलब? कहा जो समझ में आया मैं तोड़ तोड़ के ले आया, मुझे खबर नहीं कि कौन सा खट्टा, कौन सा फीका और कौन सा मीठा है। कहा क्या मतलब? 5 महीने में इतनी भी पहचान नहीं? हाथ जोड़कर कहा अल्लाह की कसम हुजूर 5 महीने हो गए मगर मुझे खबर नहीं है। कहा क्यों? कहा आपसे 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। अगर दूसरा खा लेता उसकी सजा कब पूरी होती? 5 महीने जरूर हो गए मगर हुजूर आज तक जाना नहीं हो खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। इतना सुनना था, मेहमान भी दंग रह गए, बाग के मालिक भी दंग रह गए। 6 महीने मुकम्मल हुए। हाथ जोड़ के बोले हुजूर माफी का परवाना दो। बाग के मालिक ने कहा दे दूंगा।
एक शर्त और है, वो और पूरी कर दो। कहा कौन सी? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा देखो मेरी एक लड़की है और वो जवान है, निकाह के लायक है। क्या बात है। तो मुझसे निकाह करो, माफी मिल जाएगी। कहा पक्का? बोले पक्का। बोले तो पढ़ाओ निकाह। हाय हाय हाय, क्या बात। कहा सुन तो लो। कहा क्या सुनो? कहा आंखों से अंधी है। कहा होने दो। हाय हाय अल्लाह। कानों से बहरी है। कहा होने दो। अल्लाह अल्लाह। जबान से गूंगी है। कहा होने दो। हाथों से लुंजी है। कहा होने दो। कहा पैरों से लंगड़ी है। कहा होने दो। पढ़ाइए निकाह अगर सजा की सनद मेरे 6 महीने की मेहनत की सनद निकाह के बाद मिलेगी तो मुझे मंजूर है। अल्लाह। पढ़ाइए। जी। कांधी है, बैरी है, अपाई जगह होने दो। इसको कहते हैं सच्चा। बेशक बेशक हक। पढ़ा दें? बोले बिल्कुल। हो गया निकाह। पहुंचे बीबी से मुलाकात के लिए। जी। कमरे में जब कदम रखा तो हुस्न की मलका बैठी है। हाँ, क्या बात है। चेहरा देख के आंखें चुन आ गई, वापस आ गए रोते हुए। बाप ने बेटी के देखकर कहा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहा एक गलती हो गई थी 6 महीना पहले, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही। आज तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा शायद मैं किसी दूसरे रूम में चला गया, जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो अपाहिज है, और मैं जिस रूम में गया हूँ ये तो बिल्कुल ठीक और सलामत बैठी है। बाप ने सीने लगाया, हुस्न ने गले लगाया, सीना यानी के सीने से लगा के सर चूम के लबों रुखसारों का बोसा लेके मुस्कुरा के फरमाया बेटे रोबे मत, आंखों से गिरते हुए आंसुओं को रोक ले। कहा मतलब? कहा यही है तेरी दुल्हन, यही है तेरी सौजा, यही है तेरी बीवी, यही है मेरी बेटी। कहा आपने अपाहिज कहा था? कहा बेटे वो तेरा इम्तिहान था और तू हर इम्तिहान में पास होता चला गया, मगर कुछ वजह के तहत कहा था मैंने। कहा मतलब? कहा अंधी इसलिए कहा कि आंखों से किसी गैर को देखा नहीं है आज तक, कानों से बहरी इसलिए कहा गलत बात को सुना नहीं है आज तक, जबान से गूंगी इसलिए कहा खिलाफे शरा बोली नहीं है आज तक, हाथों से लुंजी इसलिए कहा बगैर इजाजत चीज को उठाया नहीं है आज तक, पैरों से लंगड़ी इसलिए कहा बाप की चौखट से बाहर निकली नहीं है आज तक। वो है मेरी बेटी, वो है मेरी लखते जिगर, वो है फातिमा उम्मुल खैर, वो है मेरी बेटी और तेरी बीवी। कर ले मुलाकात, खुदा की कसम पे बीवी से जाके मुलाकात की। बाप वो जिसने एक सेब की सजा 6 महीने तक बर्दाश्त की और जबान से उफ तक नहीं कहा, फिर अपाहिज यानी के बताई खुसर ने उस औरत से निकाह किया। और माँ वो कि जिसके सर का बाल आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। इन दोनों के माँ बहन जब बच्चा पैदा हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा। इसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जी है, इसी बच्चे का नाम गौसे समदानी है, इसी बच्चे का नाम सरकार गौसे आजम जिलानी है। यही वो बच्चा है जिसको दुनिया कहकर गुजर जाती है। अगर सच्चा देखना हो तो बगदाद के गौसे आजम का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अच्छा एक बात बता के मैं गुजर जाऊं जल्दी तुमसे। खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं तो आएगा जी, या भैया चावल आएगा ना? कभी तुम्हारे गांव में धान आता हो? ऐसा होता है क्या? जैसे लुक़्मे खाओगे औलाद ऐसी ही पैदा होगी। हक, बहुत अच्छी बात। मैं पूरे मुल्क में अपनी तकरीरों में बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर पूरे मुल्क में। उर्स रज़वी में भी बोला था मैं जी। सुनी थी तकरीर तुमने? जी जी जी। बरेली शरीफ गए थे या नहीं? सुनी थी ना बरेली में इंटर कॉलेज में इस्लामिया में बोला था मैंने ये जुमला। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घर की औरतें दूसरों की नजरों से महफूज रहें
तो हराम खाना छोड़ दो सिर्फ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जिस दिन हराम खाना छोड़ दोगे, खुदा की कसम फिर तुम्हारी बेटियों, बहनों, माओ पर कोई गलत नजर उठा ही नहीं सकती। हक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज, जैसे अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत और बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हो तुम, इसी तरह अगर गांव में कोई गैर मुस्लिम हो तो उसकी भी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत जरूरी है करना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट रही हो और वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीच में कूद जा और उस गैर मुस्लिम की बेटी या बहन या बीवी या माँ की इज्जत को जाके बचा ले, ताकि उसकी बेटी अपने खानदान में जाके कह दे कि 1500 साल हो गए जब उस नबी के उम्मती की शान ये है, तो मदीने में लेटे हुए नबी की शान। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। समझ गए? बहुत अच्छी बात। सुन लो, फिर वहीं आओ। तो जैसा बाप और माँ होंगे, औलाद वैसी होगी। सच्चे थे माँ बाप तो बेटा सच्चा पैदा हुआ। बेशक बेशक। कितना सच्चा? जब पढ़ने गए थे, 16 साल की उम्र थी, डाकुओं ने सब लूट लिया था काफिला। तो डाकू ने उठ के कहा था सबको बैठा के, भाई सब लूट गए? हाँ, तो 16 साल के बच्चे का हाथ उठा, बोले ना अभी मैं बाकी। जोर से, जोर से, पूरी ताकत से खोज के नाम पे मैं बाकी। तो आप 5 रुपए ना बताओगे किसी को तुम? हाँ, यहां से निकाल के कहीं और रख लोगे। लाखों सलाम हो यार बगदाद के गौसे आजम पर। क्या बात। बोले मैं बाकी हूं। चोरों का सरदार बोला बात सुन, इधर आ। मुस्कुरा के बोले आना ना सीख, आ किसी के पास। ये भी जुमला काबिल गौर है, अमल कर लो इस पे भी। हाँ, पक्के बन जाओ, सच्चे बन जाओ, किसी के कदमों में नहीं जाओगे, जमाना तुम्हारे में आएगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। बोले जाना नहीं सीखा किसी के पास। कहा मतलब? बोले अगर जरूरत है तो तू आ जा। अरे वाह। सरदार आया, हुस्न देखा, जमाल देखा, अखलाक देखा, किरदार देखा, सीरत देखी, बच्चे की गुफ्तगू से समझ गए कैरेक्टर क्या है। कहां से आए? कहा जिलान से। नाम बोले अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। बाप का नाम बोले शेख अबू साले। माँ का बोले फातिमा उम्मुल खैर। खानदान बोले खानदान बता दूं? बोले हाँ। बोले ज्यादा मत पूछ, बेटा हूँ मदीने के नबी का। है इतना सुनना था। चोरों के सरदार की आंखें चुंदिया गई और देख के बोला अच्छा सिर्फ एक बात बता दे, क्या है तेरे पास जी जो तूने हाथ उठाया? हमने तो तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया। बच्चा है 15 साल 16 साल का, तुझ पर क्या होगा? काम मुझ पे इतना है कि इन सब पे नहीं। दिखाओ। हाथ डाला पॉकेट में। माँ ने पॉकेट में छिले थे, सिल दिए थे पैसे। 40 अशरफियां यानी सोने के सिक्के 40 निकाले, पैरों में डाल दिए। अल्लाह। सरदार के उठाए, हाथ में लेके हाथ कांप गए। देखकर कहा अब्दुल कादिर तुम नहीं बताते तो हमें खबर नहीं होती। क्यों बता दिए? कहा क्यों ना बताऊं? बोले तू नहीं बताता तो हमें क्या खबर? बोले अरे तूने एक जुमला बोल दिया था ना कि तुम सब लुट गए या कोई बाकी है, तो उन सब में मैं भी तो था। क्या मतलब? बोले बात सुन, चाहता तो छुपा लेता, मेरे तकबे ने इजाजत ना दी, मेरी सच्चाई ने इजाजत ना दी, मेरे तकबे ने कहा तुझे बता दूं। और सुन, ये आदत मेरे घर आने की है। अल्लाह। किसने दी है? बोले मेरी माँ ने। सुभान अल्लाह। क्यों बता दिया? छुपा लेते। अरे यार छोड़, मेरी माँ ने कहा था बेटे झूठ नहीं बोलना है कभी। वाह वाह।
मतलब बोले अरे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ के दूध के कतरों के सामने, क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी माँ की जबान के सामने, क्या हैसियत है इन पैसों की मेरी माँ की इज्जत और तकद्दुस और शान के सामने उठा कर रख ले जेब में। ये सिक्के एक तरफ, मेरी माँ की जबान एक तरफ। फकीरी में जिंदगी गुजार लूंगा मगर अपनी माँ पर उंगली नहीं उठने दूंगा। रख ले इन्हें। चोरों का सरदार सुन के कांप गया, उठा के सिक्के पॉकेट में डाल दिए। गौसे पाक का हाथ पकड़ के बोला देर मत करो, दिल से अपना बना लो। कहा क्यों? बोले 16 साल की उम्र है, दिल की दुनिया बदल दी आपने मेरी। कितनी बड़ी गलत फहमी में था मैं कि तुम अपनी माँ की बात पे इतना अमल कर रहे हो जिसने सिर्फ दूध पिलाया, और मैं उस रब को भूले हुए हूँ कि जिसने मुझे जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह, मैं तौबा करना चाहता हूँ आज से, और तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तैयार हो मुझे अपनी सच्ची चादर में छुपाने के लिए? वाह वाह वाह, सुभान। 16 साल के अब्दुल कादिर बोले खुदा ने भेजा ही इन रास्तों में इसलिए। आजा, हाथ पकड़ा तो जो सामने 40 चोर खड़े थे बोले रुक जा भाई। बोले क्यों? बोले चोरियां तेरे साथ की हैं तो तौबा भी आप साथ ही हो। 16 साल के एक बच्चे के हाथ पर 40 चोरों के हाथ रखे थे, और सबके सब रो रो के कह रहे थे हम सच्ची तौबा करते, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, चोरी डकैती बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। बस एक मर्तबा अब्दुल कादिर ये कह दो कि तुम सबका हश्र क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। गौसे पाक बोले अरे इस जुमले को मैं क्या कहूँ, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ आ जाओ, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ रहेगा। अल्लाह ताला हम